मुख्तार अंसारी कल इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी जो मौत है तमाम सवालों का जन्म दे गई। हम और आप सिर्फ मुख्तार अंसारी को बाहुबली और रॉबिन हुड समझते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उनके नाना जी जो क्रांतिकारी नेता रहे हैं, उस्मान खान जो उनके ब्रिगेडियर भी रहे हैं, भारत की सेना में भी अपना पूरा योगदान दिया। मुख्तार अंसारी एक बहुत ही गौरवशाली परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके जो नाना थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि मुख्तार अंसारी लगातार 5 साल मऊ से विधायक रहे हैं और वहाँ के सांसद भी रहे हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है मुख्तार अंसारी को कि वहाँ की जनता उनको एक देवता के रूप में देखती है, उनको एक फरिश्ते के रूप में देखती है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये अध्ययन किया और पता लगाया कि वहाँ के जो गरीब और असहाय लोग हैं, उन्होंने लगातार ये तक भी कहा कि मुख्तार जैसा कोई नहीं, वो सिर्फ गरीबों के हित के लिए काम किए हैं। हालांकि ये कानूनी कार्यवाही ये चीज़ें उसके अलग बताती हैं। कहा यह भी जाता है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम जो 40 केस हैं, उनके ना चाहने वाले भी बहुत थे। इन सब के चक्कर में वो पिछले 13 सालों से जेल में बंद थे। लेकिन मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे भारत में है। मुख्तार अंसारी की कल मौत जो हुई वो भी सवालिया निशान खड़ा कर देती है। मुख्तार अंसारी 3 दिन पहले लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं कोर्ट में कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। उसके 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है। उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में लाया जाता है, जहां 14 घंटा आईसीयू में रहने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया जाता है। एक दिन बीतता है, अगले दिन खबर यह आती है कि वो अपने बैरक में बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और उसके बाद अस्पताल में लाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें ये बताते हैं कि इनकी मौत हो गई है हार्ट अटैक से। उनके प्रशंसक ये कतई मानने पर तैयार नहीं हैं कि यह नेचुरल मौत है। उनका ये कहना है कि इन्हें ये मारा गया है। और ये तो खैर जांच का मामला है, हम उस पर छोड़ देते हैं कि कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। लेकिन 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी का ऐसा स्टेटमेंट देना, उसके बाद ये होना सवालिया निशान है उनके प्रशंसकों के लिए। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम रहा है जो विवादों में तो ज़रूर रहा है, लेकिन उनकी परिवार जो है वो देश सेवा में समर्पित रहा है। मुख्तार अंसारी के चाहने वाले ये बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की जो ख्याति थी वो लोगों को पसंद नहीं थी, इसीलिए मुख्तार अंसारी पर ऐसा किया गया। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वो नाम था जिसके नाम से छोटे बच्चों को बाद में वो डराया जाता था कि मुख्तार आ जाएगा, गब्बर जैसी थी। हालांकि अब मुख्तार अंसारी का इस दुनिया में कोई नाम नहीं रहा। और उनकी एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि सुनने में ये आ रहा है कि रोज़ा चल रहा था, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मुख्तार अंसारी रोज़ा रखते थे। और यहाँ तक भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी को चिप्स और नमकीन बहुत पसंद थी, जो उनके सेहत के लिए नागवार गुजरती थी। हालांकि वो उस पर जिद करते थे और उनको वही चाहिए होता था। खबर यहाँ तब आई थी कि कोरोना काल में ही मुख्तार अंसारी को निपटा दिया जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कल उनकी मौत तमाम सवालों का आविष्कार करके गई है। जेल सुरक्षित स्थान माना जाता है, खासकर किसी अपराधी के लिए, कि वहाँ उसे कोई आतंकवादी हमला या किडनैपिंग ऐसी चीज़ें नहीं हो। लेकिन खुद जेल में अपने आप को असुरक्षित बताना, मुख्तार अंसारी का 1 हफ्ते के अंदर फिर वापस चले जाना, उनके प्रशंसकों को ये बात हजम